मैं खुशामदीद। इको 401 के सिलसिले में बात करते हुए आज हम बात करेंगे रेवेन्यूज़ की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस की। हम ये देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है। उसके अलावा टेकिंग फर्म क्या होती है और उनका जो प्रॉफिट है वो कैसे मैक्सिमाइज़ हो सकता है। इसी तरह प्राइस मेकिंग फर्म का किस तरह से हो सकता है। तो करते हैं अपना लेक्चर। रेवेन्यूज़ है क्या? कोई भी फर्म, मैं आपको बताऊँ, कोई भी फर्म जो काम करती है उसका मकसद ही रेवेन्यूज़ कमाना होता है। Revenues are the cash inflows that firms received by ways of selling its products। वही है, अपनी चीज़ें बेचकर जब कैश हासिल किया जाए तो उसको रेवेन्यूज़ कहते हैं। ठीक है। अब रेवेन्यूज़ तीन तरह के हो सकते हैं: टोटल रेवेन्यूज़, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, average revenue and marginal revenue concepts apply in the same way as they did to total cost, apply average cost और marginal cost। टोटल रेवेन्यू का जो फार्मूला होता है वो प्राइस टाइम क्वांटिटी होती है। प्राइस को या क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करें तब जो है एवरेज रेवेन्यू आएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम टोटल रेवेन्यू डेरिवेटिव ले लें क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, तो या चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। याद रहे, जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये टोटल रेवेन्यू में चेंज है, टोटल रेवेन्यू में। ठीक है। इसी तरह टोटल जो कॉस्ट में चेंज होगा वो मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो टोटल के साथ होता है मार्जिनल का ताल्लुक। उसके बाद है प्राइस टेकिंग फर्म। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट, प्राइस टेकिंग, प्राइस मेकिंग। प्राइस टेकिंग नाम से ही जाहिर है कि ये बस प्राइस पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, जो कीमत मिलती है वो ले लेती है, तो प्राइस टेकिंग है। सादा से लफ्ज़ों में मैं बताऊँ, मतलब इसका कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। A firm does not have ability to influence market price is a price taker। मार्केट में जो कीमत है उसको तब्दील नहीं कर सकती, इसका कंट्रोल नहीं होता, होल्ड। इसकी मिसाल है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे ही होता है, द फर्म इज़ प्राइस टेकर। अब परफेक्ट कंपटीशन की मिसाल दूँ तो आम सी जो दुकानें होती है, करियाने की दुकान हो गई या कोई भी दुकान सादा, तो ये है परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस इज सेट बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिमांड और सप्लाई के ज़रिए से इसकी प्राइसेस सेट होती है। मतलब डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है प्राइस मेकिंग फर्म। नाम से जाहिर है कि ये प्राइस बनाती है, मतलब इसका प्राइस पे कंट्रोल होता है। अ फर्म डेट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय हाउ मच इट प्रोड्यूसेस कैन बी कॉल्ड अ प्राइस मेकर और प्राइस सेटर। ठीक है। ये बिल्कुल प्राइस टेकिंग के बिल्कुल मुखालिफ है कि इसका प्राइस पे होल्ड होता है, कंट्रोल होता है। इन मोनोपोली फर्म इज़ प्राइस टेकर। मोनोपोली का मतलब ये होता है एक की पावर, मोनो कहते हैं एक को, और पोली का मतलब होता है पावर। अब इसमें पावर होती है, मकसद कहने का ये है कि इस जैसी जो चीज़ें हैं ना, कोई और नहीं बना रहा होता, इस वजह से इसकी पावर होती है और इस वजह से जो ये कीमतें चाहता है वो वसूल करता है। मिसाल दूँ इसकी, वापडा। अब बिजली कोई और नहीं बना रहा, ठीक है, बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इस वजह से मोनोपोली है, यानी इसकी पावर है, ये आए रोज़ यूनिट जो है बढ़ा देते हैं, तो ये मोनोपोली होता है। अच्छा जी, उसके इसके बाद है कि जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं, प्राइस टेकिंग फर्म है, उसके हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। प्राइस टेकर में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये प्राइस के बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें कीमतों पर तो कंट्रोल होता नहीं, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होगा। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन होगी तो डिमांड कर्व जो है वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि प्राइस टेकर की डिमांड कर्व जो है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब ये इसका ग्राफ है, बिल्कुल सादा सा। देखिए, प्राइस ज़ीरो क्यों नहीं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में जो है ये क्या है? प्राइस, जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या है? हाँ, क्वांटिटी। अब प्राइस ज़ीरो तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई प्राइस तो होगी ना, तो ये इस वजह से प्राइस है। और जो इसकी अपना क्वांटिटी है वो देखिए बढ़ती जा रही है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। तो ये इसमें बताना ये चाह रहा है सादा सा। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इसकी ये प्राइस क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस सेम है, यहाँ पे और बढ़ गई, इस मकाम पे और, तो इस तरह ये सिर्फ इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन इसकी जो प्राइस है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये था इसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमने देख लिया। अब हमने टोटल रेवेन्यू की जो है ना वो देखना है, इसकी ग्राफ। कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू फॉर स्टेकर फर्म इज अ स्ट्रेट लाइन
फ्रॉम ओरिजिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है सीक्यूज के हवाले से। अब ये इसका टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है। उसने बताया कि ये ओरिजिन से शुरू होता है टोटल रेवेन्यू और ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जिस कदर प्राइस बढ़ेगी इसी उस कदर ही इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये इसका जो है टोटल रेवेन्यू ओरिजिन से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल सादा से ग्राफ है, मैं इनकी गहराई में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि ग्राफ के बारे में मैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसमें काफ़ी डिटेल्ड आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा, जो प्राइस टेकर फर्म थी उसका हमने बिहेवियर देख लिया, मार्जिनल रेवेन्यू देख ली, उसकी एवरेज रेवेन्यू देख लिया और उसके अलावा टोटल रेवेन्यू उसका किस तरह से डिस्प्ले होता है वो भी हमने देख लिया। अब हम इस जो है प्राइस मेकर जो फर्म है उसका टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। प्राइस मेकर फर्म जो है इसका जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड होता है। और डाउनवर्ड का मतलब ये है कि जब ये कीमत कम करेगा उसके बाद ही इसकी चीज़ें बिकेंगी, ज़्यादा बिकेंगी। ठीक है, द डिमांड फेस्ड बाय प्राइस मेकर इज इलास्टिक when marginal revenue is positive and therefore total revenue increase due to a decrease in price। देखिए इसकी डिमांड कर्व इलास्टिक होगी, इस सूरत में होगी जब इसकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होगा और टोटल रेवेन्यू इसका डिक्रीज़ होगा जब इसकी प्राइस भी डिक्रीज़ होगी। देखिए अगर टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस टाइम क्वांटिटी है, जब प्राइस कम हो जाएगी तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये सादा सा है। और उस सूरत में ये इलास्टिक होगा। ठीक है, और इन इलास्टिक होगा कि कब, जब इसका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। ठीक, अब ये इसका जो है ग्राफ है, ये बिल्कुल उसी तरह इसने ग्राफ बताया है कि जैसे प्राइस ट्रेकर में बताया था इसी तरह प्राइस मेकर में ये मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व है, ये प्राइस के अगेंस्ट इसकी ये क्वांटिटी होगी। ठीक है, और जब इसकी प्राइस कम होगी तो यहाँ पे ये देखिए इसकी प्राइस कम हुई और ये इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो इसका टोटल रेवेन्यू जो है ना उस पर जो इफ़ेक्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ इसकी एवरेज रेवेन्यू की तो एवरेज रेवेन्यू में भी यही होगा, लेकिन इसका स्लोप जो है मार्जिनल रेवेन्यू की निस्बत जो है कदरे कम है। ये देखें, ये है। और जब इसकी प्राइस कम करूँगा तो क्वांटिटी में इसका फ़र्क ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें सारी बताई हुई है। और इसी तरह इसकी टोटल रेवेन्यू की जो कर्व है वो भी हम ड्रा कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू की इसकी कर्व जो है वो, तो इसका टोटल रेवेन्यू की जो कर्व है वो जनाब ये है। आप देखें कि ये तकरीबन इसका पीक बनता है। इस पीक पे पहुंचने के बाद ये कर्व दोबारा बेंड होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आप जो प्रॉफिट या मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब उसके बाद आप प्राइस तो नहीं ज़्यादा बढ़ा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक ख़ास लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं ना। और इसका जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा प्राइस टाइम क्वांटिटी का, तो वो एक ख़ास टाइम तक ही होगा। उसके बाद अगर आप ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे, चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जैसे अब बिजली है, एक ख़ास लेवल से ज़्यादा जब उसका यूनिट की वैल्यू बढ़ी है तो लोगों ने इस्तेमाल करना कम कर दी है। तो यही वो बात है, एक ख़ास लेवल तक तो वो उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, उसके बाद जो टोटल रेवेन्यू है उसका वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा। और ये जो बाकी सा ट्रेंड है वो यही बता रहा है। उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें यह है कि देखिए मैं आपको, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक सुपर नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट में ये होता है कि सिर्फ अपने अखराजात निकले, पूरे हो जाएं, फर्म के किसी भी फर्म के अपने अखराजात पूरे हों और जो है ना, हाँ बस ये, अगर इसके अपने अखराजात पूरे हों तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और अगर जो इसके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, वो भी पैसे उनको भी मिलें या उनके एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ ना कुछ रिटर्न्स हों, ठीक है, तो जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। उसके अलावा ये फार्मूला दिया गया है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को अगर निकाल दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, मुनाफा आ जाएगा। ये तो सादा सी बात है। अच्छा, अब ये जो है फर्म्स का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो उसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ फर्म्स यूज़ करती हैं उनका जिक्र करेंगे। अ, एक तो टीआर, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच इस्तेमाल होती है और दूसरी जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच इस्तेमाल होती है। दोनों को देखते हैं। देखिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच जो होती है इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि जो फर्म है वो प्राइस मेकर फर्म है, ठीक है, और शॉर्ट रन में ऑपरेट हो रही है। अब इसका जो मुनाफा है वो किस तरह से होगा, वो हम प्लॉट करेंगे टोटल रेवेन्यू की कर्व और टोटल कॉस्ट की कर्व। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो होगा टोटल प्रॉफिट। ये मैंने ड्रा भी कर दी है, देखें एक इसमें से टोटल कॉस्ट कर्व है और एक इसमें से जो है टोटल
रेवेन्यू कर्व है। तो इन दोनों के दरमियान जो आएगा ना डिस्टेंस, ये जो पर्पल लाइन है मैंने बताया हुआ है आपको, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है देखें इन दोनों के दरमियान, तो ये होगा मुनाफा। ठीक है, पहली अप्रोच तो हमें ये बता रही है। अब दूसरी अप्रोच है MR, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में 2 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज़ आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आउटपुट बताई जाती है कि इस आउटपुट पे जो मुनाफा है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और दिस इज़ द पॉइंट वेयर एम एस कट MC। और वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा जिस पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कट करेगी। और दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि एक तो हो गया कि वो पॉइंट, वो आउटपुट जिस पे मुनाफा ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, साइज ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेटेड यूजिंग। अब ये कितना ज़्यादा होगा, ये किस तरह से होगा मालूम? ये होगा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कर्व के ज़रिए से। तो ये MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अप्रोच प्रॉफिट इज मैक्सिमम वेयर द पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, यही बात है जो मैंने अभी ग्राफ बना के बताया था। ये जो टेबल है ये जनाब याद रखें, क्योंकि ये टेबल आ जाता है, अक्सर आ जाता है। कुछ भी नहीं, इसमें क्वांटिटी दी है, टोटल रेवेन्यू दी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये मुनाफा है ये बताओ, टोटल टी पाई। ये टी पाई जो है ये टोटल मुनाफा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। टोटल रेवेन्यू आपके पास है, उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करें तो टोटल ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें मसला कोई नहीं है, तो ये टेबल अच्छे तरीके से याद करें। अच्छा, ये वही अप्रोच दोबारा से बता रहे हैं, MR और MC अप्रोच। हम ये बात पहले कर चुके हैं, दोबारा बता दूं कि जो मुनाफा है वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, जहाँ पे MC मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे मुनाफा सबसे ज़्यादा होगा। और ये उसने फिर टेबल दिया है, ये देखिए क्वांटिटी दी है कॉलम में, फिर प्राइस दी है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी उसने दी हुई है। ठीक है, अगर ना भी दी हो तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया है, टोटल रेवेन्यू फाइंड हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कैसे? क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम मेरा हो गया पूरा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू वाला। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे हासिल होगा जनाब? टोटल रेवेन्यू का जब मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो मैं बता दूंगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू वाला कॉलम भी आप बना सकते हो खुद से। उसके बाद है टोटल कॉस्ट, ये जो है आपको दी गई होगी। और उसके अलावा जो है, जब टोटल कॉस्ट आपको दी गई होगी तो आप एवरेज कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो। कैसे? भाई उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट इस वाली की मिसाल ले लेते हैं, 12 वाली। 12 है टोटल कॉस्ट, इसको क्वांटिटी कितनी है, इसके बराबर 2 है। 2 से डिवाइड करूँगा तो एवरेज कॉस्ट देखे 6 आ गई ना। तो बाकी भी इस तरह से ही फाइंड की जा सकती है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करूँगा भाई? हाँ, टोटल कॉस्ट का क्या ले लूँगा, डेरिवेटिव ले लूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के ये सॉरी, ये टोटल रेवेन्यू नहीं है, ये जो है टोटल प्रॉफिट है, ये टी पाई। तो ये भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे? टोटल रेवेन्यू आ गया मेरे पास, उसके बाद क्या है, टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हाँ, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद टोटल प्रॉफिट आ गया तो इसका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट भी मैं निकाल सकता हूँ किससे, क्वांटिटी से डिवाइड करके। तो ये टेबल पे मैं इस वजह से जोर डाल रहा हूँ क्योंकि टेबल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्राफ कम पूछे जाते हैं। और मुश्किल जो ग्राफ होते हैं वो बिल्कुल नहीं पूछे। जब सादा सप्लाई का ग्राफ पूछ लिया, डिमांड का ग्राफ पूछ लिया, तो ये ज़्यादातर टेबल होते हैं पूछे वाले। अच्छा, ये टेबल बनाना तो भाई मैंने आपको बता दिया कैसे फिल होगा। लेकिन अब इस टेबल में क्या रहा है, इस टेबल में वो ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ये 4 है और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये बराबर होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जो डार्क करके मैंने हाईलाइट किए हैं वो पूछे गए हैं MCQs। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको, अगर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व सेम रहे और लॉन्ग रन में सेम रहे, तब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कौन सा होगा, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कट करेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है, हाँ, इफ़ एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज अबव AR देन फॉर विल नेवर बी एबल टू। ठीक है, अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी हमेशा एवरेज रेवेन्यू से, तो जाहिर सी बात है फर्म को मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो फिर क्या होगा, इस सूरत में जो MRMC पॉइंट होगा, क्योंकि MRMC पॉइंट हमेशा हमें याद है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट इज MR इज इक्वल टू MC।
बार बार पूछा गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब एसी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गया एवरेज रेवेन्यू से, तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कम से कम वो कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो उन्हें, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बार बार पूछा गया है, इफ़ अ फर्म ए आर इज़ बिलो इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट विल शट डाउन। देखिए, अगर एवरेज रेवेन्यू उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी जो है क्या है, कम है, ठीक है, तो रेवेन्यू है ही नहीं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा रेवेन्यू, तो फर्म क्या करेगी चल के, फिर क्या हो जाएगा, फर्म जो है वो शट डाउन हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। तो इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।